अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा बहुत शौक से देख रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता पाकिस्तानी अवाम ड्रामा मिस करे। ड्रामा तो बनता ही है, चैनल पे ना से ही यूट्यूब पे तो ज़रूरी देख रहे होते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो अब यूट्यूब की तरफ जो है कन्वर्ट हो गए, आगे आगे करके जो 35 मिनट का ड्रामा है हम उसको जस्ट 10 मिनट्स में देख के फिनिश कर देंगे। मैं आजकल देख रही हूँ बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी मज़े का है। इससे पहले मैं जो है बिस्मिल भी देख रही हूँ, हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा वाला ड्रामा में वो भी बहुत शौक से देख। लेकिन आजकल जो मोस्ट फेवरेट ड्रामा चल रहा है वो है बेबी बाजी की बहुएं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त फैमिली ड्रामा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़े का ड्रामा है और देखने में बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में तो 7 से 8 के दरमियान हम लोग बड़े मज़े से बैठते हैं, चाय पीते हैं, साथ में ड्रामा एंजॉय करते हैं और खूब डिस्कस भी कर रहे होते हैं जब बीच में ब्रेक आती है। तो खैर ड्रामा हमने सीज़न 1 भी जो था बेबी बाजी का, ये नहीं पता था कि वो सीज़न 1 है और उसके बाद जो है सीज़न 2 भी आएगा। मुझे लगता है आवाम की लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो थी विश थी कि उसका सीज़न 2 भी आया और आया। जिस तरह लोगों को था कि एंड में बेबी बाजी की डेथ नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एंड में बेबी बाजी की डेथ कर दी, तो उससे काफ़ी लोगों को दुख हुआ था। इवन मेरी पूरी फैमिली में सब लोगों को दुख हुआ था और हम लोग कहते यार कुछ भी हो जाता, बेबी बाजी को नहीं मरना चाहिए। तो बात करेंगे अब बेबी बाजी सीज़न 2 की। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए ड्रामे में, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और भी मुझे कमेंट भी बताना है कि आप लोगों ने क्या चीज़ नोट की, जो मैंने पॉइंट नोट किए वो वैलिड है नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे बेबी बाजी के बेटों की। लास्ट जो बेबी बाजी ड्रामा था उसमें देखें सारे बेटे अलग हो गए थे, लेकिन अब जो सीज़न है उसमें सारे बेटे जो है आपस में एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। एक ही घर में वो शिफ्ट हो गए, जो उनका पहले अपना घर था अब उसमें सारे मिल के रह रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई गई कि भाइयों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो बहुत अच्छे से प्यार से आपस में मिल के रह रहे हैं और दूसरा एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसी को कोई मसला होता है, किसी की कोई चीज़ होती है, आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो उस सारे भाइयों में जो सबसे अच्छा भाई की नेचर लगी है वो सबसे छोटे वाले भाई की नेचर है, कि वो सबसे छोटा होते हुए भी इतना मैच्योर और इतना सेंसिबल दिखाया गया कि उसका डिसीजन पावर, उसका जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे से वो लेना जानता है। कि किस तरह से उसने देखा था कि लास्ट उसकी जो मदर होती हैं वो ओल्ड हाउस में रहती हैं, घर टूट जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो उससे उसको बहुत सबक मिलता है। वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अभी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारना जानता है। तो इसी तरह से जब उसमें ड्रामे में एक सीन है जिसमें उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, जहाँ पे वो जो उसकी समन रिंग सेल करके आती है और आपस में काफ़ी सारी उसमें बहस होने के बाद उसकी जो मदर होती हैं वो एंगेजमेंट तोड़ देती हैं, लेकिन उसके बाद वो शर्त क्या रखती हैं कि अलग घर में रहेंगे तो मैं शादी करूँगी। तो जब वो ये बात सुनता है तो वो फ़ौरन से मना कर देता है कि नहीं। उस चीज़ का क्या नतीजा निकला था कि जब हम सारे भाई अलग अलग हो गए थे और हमारे लिए कितनी मुसीबतें आ गई थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। सेकेंड मैंने जो चीज़ नोट की वो है अज़रा का बिहेवियर। लास्ट जो ड्रामा था उसमें अज़रा ने बहुत साजिशें की थी। अज़रा ने तकरीबन हर किसी को बहुत तंग करके रखा था, हर चीज़ में इशू क्रिएट करना, हर चीज़ में मसले मसाइल लेकर आना। और हर फैमिली में ऐसा एक बंदा ज़रूर होता है जो करता कुछ नहीं है लेकिन अच्छी खासी चीज़ में भंड डाल देगा और ना चाहते हुए भी उसमें मसले मसाइल पैदा कर देगा। तो अज़रा पूरा यही काम करती थी, लेकिन अब अज़रा बहुत चेंज हो गई है। अज़रा ने अपने आप को बहुत बदल लिया है, अब वो काफ़ी अच्छी हो गई, घर बनाने वाली हो गई है। उससे बार बार ये रियलाइज़ होता है कि यार जो मैंने लास्ट टाइम गलतियाँ की थी अब मैं वो नहीं करूँगी, अब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं अपने आप को सही कर सकूँ। तो वो अब काफ़ी घर बनाने की कोशिश कर रही है, घर जोड़ने की कोशिश कर रही है और सारे ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से नसीर है और नसीर की वाइफ अस्मा को दिखाया गया लास्ट उसमें वो बड़ी दब्बू सी थी, इस तरह से थी, लेकिन अब वो बड़ी इंडिपेंडेंट खातून बन गई है, प्रॉपर अपना एक बुटीक चला रही है जिसमें वो काम कर रही हैं, घर भी हैंडल कर रही हैं, शौहर को भी हैंडल कर रही हैं। लेकिन उसके शौहर को भी चाहिए कि अगर वो दूसरा काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी वाइफ का भी काम में हेल्प करे उसको। इससे ये होगा कि दोनों की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और वो एक अच्छे से अपना काम लेके चल सकेंगे। तो अस्मा की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है ड्रामे में। खैर उसको पहले भी दिखाया था कि बहुत अच्छे से घर चलाने वाली सादा सी सिंपल सी खातून थी और वो अभी भी उसी तरह से। और अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे फरहद की और फरहद के शौहर बासित की। बासित जो है वो पहले की तरह थोड़ा सा इमेच्योर मुझे लगा था, उसमें भी जिस तरह से अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा साइड हो गया था और वो बिल्कुल ही घर छोड़ के चला गया, जॉब के उसमें हट गया, फैमिली को उसने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया और ये चीज़ें थोड़ी सी उसकी गलत थी। लेकिन अब जो फरहद है
फ़र्क भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। हर चीज़ को ड्रीम ही उसमें ले लेती है, शादी हो जाएगी तो हस्बैंड वाइफ अलग से, तो ऐसा नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और पाकिस्तान में तो यार 80% जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत कम मैरिज के बाद कपल्स होते हैं जो सेपरेट रह रहे होते हैं। एक नॉर्मली होना भी ये चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है इतना ये कॉमन चीज़ नहीं है अभी। तो ये चीज़ है, फ़रद ने अब काफ़ी अपने ऊपर ओवरकम किया है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है और अपने शौहर को भी वो पूरा ऊपर ट्रैक कर रही होती है। लेकिन शौहर को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि मियाँ बीवी का ऐसा रिलेशन होता है कि उसमें हर चीज़ डिस्कस की जाती है, क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, और यार जब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए तो रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो इसका अच्छा हल है कि वो अपनी बीवी से हर चीज़ डिस्कस करे, उसे बताएं कि वो अपनी अगर क्लास वालों के साथ दोबारा से मिल रहा है, उसका रीज़न क्या है कि वो उसके साथ ऑनलाइन काम कर रहा है, तो वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है, वो उसे ट्रैक भी कर रही है। अब देखें आगे इन दोनों की क्या खिचड़ी पकती है। और सबसे लास्ट चीज़ जो मैंने अब नोट की ड्रामे में वो है फिफ्थ कैरेक्टर कौन है? तो पूरी फैमिली अच्छे से रह रही है, लेकिन उसमें क्या कि फुप्पो आ गई है। फुप्पो क्या कर रही है? फुप्पो जब उनके दरमियान देखी कि इन दोनों भाइयों के दरमियान और बहुओं के दरमियान इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतना अच्छे से वो रह रहे हैं, तो फुप्पो चाह रही है क्या वो कहीं ना कहीं करें फसाद। तो वो फसाद अपना कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ दिखा रही होती है, हर चीज़ में मुदाखल कर रही होती है। या सब लोगों के लिए एक एडवाइस दे कि यार किसी को भी आप अपने घर में ज़रूर बुलाएं, ज़रूर इनवाइट करें। आपके फादर की, आपके मदर की साइड के जो बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बिल्कुल आपको बहुत प्यारे होते हैं, आपके लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन अपने घर में किसी को मुदाखलत की इजाज़त ना दें। उससे ये होता है कि जब आप किसी तीसरे बंदे को अपने घर में बोलने की इजाज़त देते हैं तो आपका घर ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है पैदा हो जाती हैं। कोई बात करता है, कोई कुछ बात करता है, जिससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो फुप्पो यही चीज़ कर रही है, फुप्पो काफ़ी खिचड़ी पका रही है घर में कि किसी तरह से जो है ताल्लुकात ख़राब हो, मेरा होल्ड बन जाए। देखें अगर आपको इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जमाल, इसके अलावा नसीर, बासित, सब आपको इतने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुएं इतनी रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उस रिस्पेक्ट की कदर करें, अच्छे से रहें। यार ज़रूरत क्या है कि आप रंग में भंग डालें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो फुप्पो आपको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, और प्लीज़ अपने घर में किसी को भी 1 दिन 2 दिन के लिए ज़रूर गेस्ट ठहराएं, ज़्यादा ज़्यादा 1 वीक के लिए, लेकिन परमानेंट किसी को भी अपने घर में रहने की इजाज़त ना दें, उससे आपके घर में काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये थी वो चीज़ें जो ड्रामा लवर होते हुए मैंने भी ड्रामे में नोट की हैं, और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो मैंने पॉइंट्स नोट किए वो किस किस ने नोट किए हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है यार। अब मैं खैर अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना अपना पॉइंट ज़रूर कॉमेंट में शेयर करें, ठीक है। और अब मैं अपने व्लॉग को बस यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।